इकोनॉमिक्स का बहुत ही मेजर पार्ट है नेशनल इनकम का, कि हम लोग नेशनल इनकम को किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम जिसको हम लोग NNP-FC भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट किस मेथड से करते हैं वो देखते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स दिए गए हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, दूसरा है हमारा इनकम मेथड और तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। पहले हम देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, बाद में हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड बोथ आर सेम, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग GVA भी लिख सकते हैं, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ओके। दूसरा है हमारा GDP, यही होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP, दैट इज ऑन मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन को लेस कर देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वैल्यू एडेड मेथड्स, ठीक है। पहले देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्या होगा कि इसके 2 पार्ट है, एक तो है हमारा सेल, दूसरा है हमारा चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल डोमेस्टिक सेल भी हो सकता है और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि एक तो अपने ही देश के अंदर सामान बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, दूसरा आउट ऑफ कंट्री भी बेच सकते हैं। सेल 2 तरीके के होते हैं, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर एक तो हमारा ये सेल का पार्ट आ गया, ठीक है। दूसरा है हमारा चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक क्या है, इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा है हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, जो भी वैल्यू होता है स्टॉक का, क्लोजिंग मतलब इन द एंड, क्लोजिंग से ही आप वर्ड पता चल रहा है कि लास्ट में, एंड में बचा हुआ, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगा स्टॉक में इन द एंड ऑफ द ईयर वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, और जो भी स्टॉक हमारा बिगनिंग में वैल्यू बताता है, जो भी वैल्यू हमारी होती है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो क्या होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में से हम लोग ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो हमारा क्या, किसका वैल्यू आ जाता है, चेंज इन स्टॉक का, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो सेल और दूसरा चेंज इन स्टॉक। फिर सेल के 2 पार्ट होते हैं, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट, और चेंज इन स्टॉक के 2 पार्ट होते हैं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक में से हम लोग को ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना होता है, तब जाके हमारा ये जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, जिसको हम लोग को लेस करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट से, ठीक है। ये क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जैसे कोई भी हम लोग को चीज़ जैसे कंज्यूम करना है, क्यों करना है, उसी ईयर पे उसको सेल आउट करने के लिए करना है। मेनली इसको लेस वैल्यू ऑफ आउटपुट से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम पे क्या करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को लेस कर देते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन का जो पार्ट है, ठीक है, वो देखते क्या है। पहला है हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। दूसरा है परचेज ऑफ मशीनरी और पे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है। पहला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक, और इम्पोर्ट भी हम लोग कर सकते हैं रॉ मटेरियल को बाहर से, मतलब कि क्या है कि हम लोग परचेज कर सकते हैं डोमेस्टिक से भी और परचेज कर सकते हैं हम लोग आउट ऑफ कंट्री से भी। तो ये हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट कंजप्शन का एक पार्ट है। परचेज ऑफ मशीनरी है बट नॉट फॉर द फिक्स्ड, ओके, जस्ट फॉर द ऑपरेटिंग पर्पस। पे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और जैसे फ्यूल वगैरह हो गया, ये सब हमारा क्या आता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर आता है।
यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो परचेज़ ऑफ मशीनरी है ये एज अ फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीद रहे हैं। इट मीन्स ये है कि आपने इसका सपोज स्पेयर पार्ट्स लिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है ना, स्पेयर पार्ट्स लिया, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए जो चुटपुट खर्च होती है वो होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मशीनरी खरीदी और उसको फैक्ट्री पे लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया, वो काम के लिए ये नहीं है, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी जो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है वो सिर्फ ये हो रहा है कि उस पर हमने फ्यूल का खर्च लगाया, ठीक है। सपोज उस पर हमने उसका कुछ छोटा मोटा पार्ट्स खरीदा, कोई नट्स खरीदे, कोई बोल्ट खरीदा, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए है कि ये स्पेयर पार्ट्स का काम के लिए है, ना कि हमने उस पर कैपिटल खर्च करना है या फिर फिक्स्ड एसेट्स के जैसा उसको लेना है। तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन के हमारे 3 पार्ट हैं। पहला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा है परचेज ऑफ मशीनरी, तीसरा है पे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड को से फाइंड करने के लिए नेशनल इनकम को पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा इसका सेल का पार्ट आएगा और चेंज इन स्टॉक का पार्ट आएगा, ठीक है। इस पर हम चेंज इन स्टॉक के साथ एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ओके। यहाँ मैंने एक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन लिया, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैसे हम यहाँ पे वैल्यू एडेड लगा करके हम कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं मेथड्स को लगा करके, वो इसमें देखते हैं। पहला मैंने ट्रांजैक्शन देखना है कि फर्म ए सेल्स टू फर्म बी, ठीक है। फर्म ए ने क्या किया है, सेल किया है, किसको किया है, बी को किया है, ₹50 करोड़। तो फर्म ए, पहले ए ऐसे हमारा फॉर्मेट जाएगा कि फर्म लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, परचेज, चेंज इन स्टॉक और वैल्यू एडेड का जो भी हमारा आएगा वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फर्म कितने हैं, ए है, बी है, सी है, पहले ए बी सी का ऐसे डाल देंगे। अब देखिए क्या है, फर्म ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, किसको कर रहा है, बी को कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमारा फर्म कितना सेल कर रहा है, 50 करोड़। 50 करोड़ तो ए के कॉलम में ही डालेंगे कि 50 करोड़ का क्या किया है, फर्म ए ने सेल करा है। ये 50,000 का जो है ये किसको करा है, तो बी को करा है। तो बी ने क्या किया, अगर ए ने सेल किया है तो बी ने क्या परचेज किया है, तो इसके परचेज वाले कॉलम में 50 करोड़ डाल देंगे, ठीक है। ए ने 50 का सेल किया है तो उसके सेल वाले में डाल दिया। बी ने किसको किया है, बी को किया, तो बी ने तो फिर परचेज किया है, तो ये जो 50 जाएगा ये बी पे जाएगा, परचेज वाले पे, ठीक है। एंड और भी ए ने सेल्स किया, ठीक है, बता रहा है कि सेल्स और भी ए ने किया है 70 करोड़ का प्राइवेट कंजप्शन के लिए, ठीक है। तो अब उसने किया तो सेल्स है, कितना किया है, 70 करोड़ का किया है, तो ये उसके कॉलम में फिर आ जाएगा कि ए ने क्या किया, पहले तो 50 करोड़ का सेल किया है, ठीक है, और फिर ए ने क्या किया है, 70 करोड़ का सेल किया। तो ये हमने फर्म ए पे इतना वैल्यू डाला, ठीक है। फिर क्या था कि बी ने 50 का क्या किया है, परचेज किया, तो ये बी पे डाला। अब क्या कह रहा है कि फर्म बी सेल्स फॉर ₹80 करोड़ टू फर्म सी। अब बी ने क्या किया है, सी को सेल किया, ठीक है। तो बी ने सेल किया, तो हम बी के सेल वाले कॉलम पे जाएंगे, ठीक है, बी के सेल वाले कॉलम पे, और वहाँ पे लिख देंगे 80 करोड़ कि बी ने 80 करोड़ का सेल किया, ठीक है। बी ने किसको किया है, सी पे किया, तो सी क्या हुआ, परचेजर हो गया, सी ने खरीदा है, तो सी के क्या परचेज वाले कॉलम पे जाएंगे और लिखेंगे 80 करोड़, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि फर्म सी सेल फॉर ₹80 करोड़ टू प्राइवेट कंजप्शन। अब सी भी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है 100 करोड़, ठीक है। तो सी पे क्या कर देंगे, 100 करोड़ का सेल्स डाल देंगे, ठीक है। इसका तो हमारा टोटल कर देंगे कि ए ने टोटल सेल किया है 120 करोड़, तो यही इसका वैल्यू एडेड आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ना चेंज इन स्टॉक के बारे में कुछ कहा गया है, ठीक है। तो बी ने क्या किया है कि सेल 80 का किया, परचेज 50 का किया, 80 में से 50 को लेस कर देंगे तो हमारा 30 करोड़ आ जाएगा, ये इसका वैल्यू आ गया।
फिर सी ने क्या किया है कि 100 का सेल किया है और परचेज 80 का किया है, तो 20 करोड़ हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड सी का आ जाएगा। तो ऐसे हम वैल्यू एडेड यूज़ करके सॉल्व करेंगे इसको। अब मैं आपको बताऊंगी इनकम मेथड क्या होता है और एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, लेकिन वो अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी।